तो आज हम लोग बात करेंगे कहानी घर घर की। सीरियल भी आता है एक, पता नहीं आता था या अभी भी आता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो नहीं देखती हूँ, ना ही देखती थी ना ही अब देखती हूँ। अब सीरियल से मैं थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ क्योंकि ना वो सीरियल्स देखने पे ना फिर वो तो खत्म हो जाता आधे घंटे आकर के, और वो चीज हमारे दिमाग में चलने लग जाती है कि अभी कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। मीन्स हमें जितनी अपने घर गृहस्थी की टेंशन नहीं रहती उतनी उस सीरियल की टेंशन हो जाती है कि कल क्या होगा, अगर गाड़ी खाई में गिरी तो क्या होगा, बचा है या मर गया जो उसमें बैठा था। तो बस इसके लिए मैं सीरियल देखना ही बंद कर दी। बट आज हम लोग बात करेंगे कहानी घर घर की, रियलिटी जो हर घर में होता है, थोड़ा थोड़ा सबके घर में ही होता है, सबके घर की राम कहानी है। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है घर घर में, क्या है हर घर की कहानी आजकल के जमाने में, और उससे हम छुटकारा कैसे पाए। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी आइए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो आज हम लोग बात करेंगे वो सब घर की कहानी है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्या चीज होता है, हर घर में एक मुखिया होता है ना। जैसे सीरियल्स में होता है ना कि एक मुखिया होता है, और हर घर में एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, और हर घर में एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। वो चाहे कुछ भी कर ले, नहीं, वो नहीं के बराबर रहता है। रहे ना रहे घर में कोई मतलब नहीं किसी को भी, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं किसी को भी, है ना। बट एक पर्सन होता है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, मीन्स उसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। अगर वो पर्सन ना भी करे तो भी उस काम को उसी पर्सन का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि भाई वैल्यूबल होते हैं ना, वो इतने ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। मीन्स जो मुखिया होते हैं ना, उनकी नजरों में वो कुछ खास होते हैं, इसकी वजह से। तो ये हर घर की कहानी होती है, मैंने भी बहुतों से सुना है। मीन्स ऐसा होता है ना कि हम जब किसी से मिलते हैं तो बातों बातों में मीन्स हमें समझ आता है कि हाँ किसी के घर में किसी के ऊपर क्या बीत रही है, कोई कैसे अपने घर गृहस्थी में रह रहा है। वैसे तो सच्ची बताऊं तो किसी की घर गृहस्थी के बारे में सुनना मतलब अपने आइडिया से कुछ बातें निकालना ये अच्छी बात नहीं है। बट जहाँ तक कि देखने को मिलता है, जो चीजें हमें कुछ समझाती हैं सिखाती हैं, तो मुझे ये समझ आता है कि क्या है इस कलयुग में ऐसा है कि हर घर में एक पर्सन ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जिसकी हर कोई बहुत ज्यादा कदर करता है। वहीं दूसरा पर्सन एक ऐसा होता है कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, वो चाहे कितना वो भी कर ले। अगर वो आपके लिए कुछ कर भी रहा है ना, तो बाकी के घर वाले उसको फर्ज के नाम पे लेके जाते कि हाँ उनका तो फर्ज है ये करना। बट जो वैल्यूबल पर्सन है, जिसकी ऑलरेडी जो भगवान जी के यहाँ से ही वैल्यू मांग करके लाया अपने लिए, कि हम कुछ ना करें फिर भी हमने सब कुछ किया वाला टैग लगा दो हमारे ऊपर, तो वो अगर कुछ कर दे तो इतू सा करे तो उनको बहुत बड़ा बोला जाता है उन्होंने ऐसा किया। मीन्स हर किसी के मुंह से आप सुन लोगे, फैमिली मेंबर जितने भी रहेंगे ना, जिसको नहीं भी मन होगा बोलने का वो भी बोलेगा, पता नहीं क्यों, कि उन्होंने ऐसा किया। अगर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी किसी की तो हर कोई ढिंढोरा पीटेगा, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे ऐसा किया, इस टाइम पे उन्होंने मेरी हेल्प की। मतलब उन्होंने हेल्प क्या कर दी, जैसे कि बहुत बड़ा सा वो कर दिया। और एक जो पर्सन जिसकी कोई अहमियत ही नहीं होती घर में, वो चाहे कितना हो भी कर ले, कितना वो भी हेल्प कर ले, अगर वो हेल्प भी करता है तो उसको इस टाइप से बोला जाएगा कि उनका तो फर्ज है, वो करेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। फिर कितनी तकलीफ की बात होती है। आप लोगों ने भी बहुतों से सुना होगा ये कहानी घर घर की, कि हर घर में ऐसा ही चलता है ना। तो फिर सुनने में अच्छा नहीं लगता, जिसके साथ होता है उसको भी अच्छा नहीं लगता, और हम अगर किसी घर में ऐसा होते हुए देखते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए एक तो जिसने भाई अपनी किस्मत ही बना ली है ऐसी कि उसकी हर कोई वैल्यू करेगा, वो ना भी करे अच्छा काम तो भी उसको अच्छे के टैग से बांध दिया गया है कि ना ना ये तो गलत कर ही नहीं सकते। वो गाय को भैंस बोल दे तो लोग बोल देंगे हाँ भैंस है, उन्होंने रॉन्ग को राइट बोल दिया तो सबको उनके पीछे जाना ही पड़ेगा कि नहीं नहीं उन्होंने बोला तो राइट ही है। जबकि ऐसा होता नहीं है, कि जरूरी नहीं कि वो हर बार सही हो, बट उन्हें है वैल्यूबल बना दिया गया।
जो घर के मुखिया होते हैं उनकी नज़रों में वो अच्छे हो जाते, या तो उन्हें ज़्यादा चापलूसी करना आता होगा इस वजह से, या चालाक टाइप के होंगे, है ना। तो इस वजह से, मीन्स किसी भी वजह से, क्योंकि जहाँ एक पर्सन बहुत सारी चीज़ें कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जहाँ एक पर्सन कुछ नहीं कर रहा फिर भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, तो फिर कुछ तो बात होगी, है ना। कुछ तो खिचड़ी पकती होगी आपस में, तभी वो इंसान वैल्यूबल बन गया। तो वो वाली कला भी सबके अंदर नहीं होती है कि कैसे चालाकी से या कुछ उल्टा सीधा किसी का कान भर करके वैल्यूबल बन जाए। तो एक पर्सन जो है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो कुछ करता है उसको फर्ज माना जाता है कि तुम्हारा तो फर्ज है, तुम्हें करना ही था, और कर भी दिया तो ठीक है, कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने आप को कैसे संभाले, है ना, क्योंकि कितनी ज्यादा तकलीफ की बात होती होगी ना। एक इंसान जो हर चीज के लिए रेडी रहता हो, सारे रिश्ते दिल से निभाता हो, बट उसे कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर उसे कितनी ज्यादा टेंशन होती होगी। तो उसमें क्या करना है कि रिश्तों को देखिए, बहुत अनमोल होते हैं रिश्ते, तो खूब सारा संभाल करके लेकर के चलना ही चाहिए। बट जब आपको पता चल जाए कि आपका होना भी ना होने के बराबर है रिश्तों में, फिर वहां से निकलना ही अच्छा होता है ना। क्योंकि अनमोल रिश्ते हैं तो इतनी जल्दी हम नहीं छोड़ सकते, बट बार 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 अगर ऐसा लगे आपको कि कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी कर दो कोई कदर ही नहीं है, हम रहें तो भी ठीक, ना रहें तो भी ठीक, हमने बोल दिया तो भी ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक, कोई ये नहीं पूछने के लिए आएगा कि क्या हुआ, तुम कहाँ हो, तुमने खाना पीना खाया नहीं खाया, क्या हुआ था, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्यों सुस्त से लग रहे हो, क्यों ऐसे चुपचाप बैठे हो, है ना। तो जब आपको ऐसा समझ आने लग जाए ना कि हमारा रहना ना रहना बराबर है, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम चाहे कितना भी कर लें, तो उस रिश्ते में अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है कि आप खुद को, अपने आप को, अपनी वैल्यू खुद से आप बढ़ा लो, आप अपने आप को ही खास समझने लग जाओ। क्योंकि ऐसे लोग पता है बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी लोग परेशान हो जाते हैं। हर किसी को तकलीफ होती है ना ऐसी कहानी में, जहाँ की एक की बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, एक इंसान जो बहुत सारी चीजें कर रहा है फिर भी उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, तो आप वो करिए फिर जो आपको अच्छा लगे। जिन रिश्तों के पीछे आप इतने ज्यादा भाग रहे हैं कि नहीं ये मेरे रिश्ते हैं, मुझे इन्हें निभाना बहुत जरूरी है चाहे कैसे भी, बट वो रिश्ते अगर आपको कुछ नहीं समझ रहे, आपको अहमियत नहीं दे रहे, तो फिर उन रिश्तों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने पीछे भागिए, अपने आप को देखिए फिर कि आपको फिर कैसे खुद के लिए क्या करना है ना। क्योंकि देख देख करके एक की बहुत ज्यादा सब कुछ एक का माना जा रहा है, एक को कोई प्लेस नहीं है घर में, तो फिर देख के तकलीफ होती है। तकलीफ में क्यों रहना, क्यों परेशान रहना, क्यों उन रिश्तों को निभाना जिनके लिए होना आपका ना होना बराबर है। आप फिर अपने लिए कुछ सोचा करिए। उसमें क्या होता है, वैसी कंडीशन में अगर है ऐसा कुछ, तो उसमें आप अपने लिए सोचिए कि अब मुझे क्या करना है, जिससे मैं अपनी खुद की वैल्यू पर, जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझने लग जाओगे ना, उसमें क्या होता है, हम क्यों पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू नहीं होती, हमें अपनी कोई कदर ही नहीं होती, हमें कोई पूछे ना पूछे, बट फिर भी हम पागलों जैसे बस रिश्तों को निभाने में पीछे भागते रहते हैं कि नहीं हमारे रिश्ते हैं, अनमोल रिश्ते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं हम छोड़ सकते। उसमें हमने खुद को कहाँ देखा, क्योंकि सामने वाला तो हमें कुछ समझ नहीं रहा है, तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब हम खुद को कुछ समझ ही नहीं रहे, हम सिर्फ उस बंदे को ही समझ रहे हैं, सिर्फ उसी रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी वैल्यू करिए, खुद को समझिए। अब आपका ये काम रहेगा कि आप खुद को ही खुश रखना शुरू करो, अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, अपने आप को। बहुत बड़ी बात होती है और रिजल्ट जो है बहुत परफेक्ट आता है कि हम अगर खुद की वैल्यू करने लग जाए, अपनी अच्छाई को देखने लग जाए, कोई और अच्छाई नहीं देख रहा तो ना देखे, कोई बात नहीं। अब हमें परेशान नहीं होना है, हम खुद की अच्छाई खुद में देखेंगे कि हमें क्या आता है, कैसा आता है, हम कैसे हैं, अपनी जो हमारी बुराइयां उसको दूर कर लेंगे। दूसरों का क्या, दूसरे तो खुश रहेंगे तो तारीफ करेंगे, थोड़ी सी नाराज हुए तो बुराइयां निकालेंगे। तो आप अपने लिए सोचिए फिर, उन रिश्तों के पीछे भागना जो कि आपको कुछ समझ ही नहीं रहे, जिनके नजर में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप चाहे कितना भी कर दो, उन्हीं के पीछे भागने से बेस्ट है आप अपने लिए सोचिए, आप अपने लिए कुछ करिए। जितना टाइम आप उन रिश्तों को देते हैं उतना टाइम आप खुद पे स्पेंड करिए कि अब क्या करना है मुझे। अपनी तारीफ कीजिए, अपने आप को वैल्यूबल बनाइए, है ना। अपने आप को देखिए कि आप में क्या अच्छाइयाँ हैं,
जो बुराइयां हैं उनको दूर करिए, जो अच्छाइयां हैं उनको ऊंचा करिए। अपने आप में मीन्स खुश रहना सीख लीजिए आप, ठीक है। तो ये चीज है कि जिस घर में ऐसा होता होगा, भेदभाव अक्सर होता है बहुत से घरों में, बहुत से लोगों को देखा हुआ है, हमने भी सुना हुआ है, बहुत से घरों में ऐसा चीज होता है कि एक की बहुत ज्यादा वैल्यू, एक की बिल्कुल भी नहीं। तो उस घर में अब जिसकी वैल्यू नहीं है वो अपने लिए खुद की वैल्यू वो बढ़ा ले। दूसरों का मुंह देखना कि कौन मेरी तारीफ करे, कौन मुझे ऐसा बोले कि हाँ इन्होंने मेरी हेल्प की थी। हर कोई चाहता है कि अगर हमने उनके लिए अच्छा किया तो थोड़ा सा तो कम से कम बोले, बट नहीं बोलते तो कोई बात नहीं। अब आप अपना रास्ता अलग करिए, अपने बारे में सोचिए, खुद को खुश रखिए, खुद को आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। समझ जाइए कि आप क्या हैं, मीन्स अपने आप को ही आप खास बना लो। जरूरत नहीं है कि कोई आपको खास प्लेस दे लाइफ में या घर में, या कोई बोले कि हाँ है ये कुछ। आप खुद को बोल दो मैं बहुत खुश हूँ, और मीन्स बहुत कुछ हूँ, खुश तो ठीक है, बहुत कुछ हूँ, बहुत खास हूँ, मैं बहुत वैल्यूबल इंसान हूँ, ठीक है ना। अपने आप में जब हम सोचने लग जाते हैं ना, फिर जो वो वाली टेंशन होती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम इतना सब कुछ करते हैं फिर भी कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई हमारी बात नहीं मानता, बस जो है वो वही है सेकंड पर्सन, तो फिर तकलीफ होती है, टेंशन बढ़ती है। इससे अच्छा अपना रास्ता मोड़ लीजिए, अपने आप में खुश रहिए, अपने आप को ही बहुत अच्छा समझने लग जाओ आप खुद से कि मैं तो भाई बहुत अच्छी हूँ, कोई बोले ना बोले आई डोंट केयर, जो हम हैं बहुत अच्छे हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी कहानी घर घर की। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।